राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हमें पूजा करने के लिए, सुबह और शाम की पूजा करने के लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लगेगी, आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि हमें कौन कौन सी आवश्यक सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बेसिक सी सामग्री बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस सामग्री आप अपने अनुसार से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे तो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाए जाते हैं, पर इतनी सामग्री पर्याप्त होगी आपकी पूजा के लिए। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे फ्रेंड्स। चौकी पर आपको लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। तो पीले रंग का वस्त्र लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। यदि आप घर के मंदिर में पूजा करेंगे तो फिर आपको अलग से चौकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर के मंदिर के बाहर पूजा करेंगे तो आपको चौकी लगानी है। यदि आपके पास लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, विग्रह है, तो आप वो ले लीजिए, नहीं तो जो है आपके पास आप उसी स्वरूप से पूजा कीजिए। उसके बाद हमें घर के मंदिर में पूजा करेंगे या कहीं भी करेंगे तो आज के दिन झूला झूलाना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो झूला आप ज़रूर लीजिए यदि आपके पास है तो, नहीं तो आप झूला कहीं भी अलग से बना लीजिए रस्सी डाल के, या फिर आप अपनी गोद में हाथ में लेकर झूला ज़रूर झुलाइएगा। फिर हमें खीरा लेना है जन्म करवाने के लिए। तो एक टोकरी खीरा, डंठल वाला खीरा लेंगे और साथ में ढकने के लिए लाल रंग का कपड़ा ले लेंगे। लड्डू गोपाल की पोशाक लेनी है हमें, तो आप एक लीजिए या दो लीजिए, आपकी मर्जी है। कम से कम एक तो आप नई पोशाक ज़रूर लीजिए फ्रेंड्स। उसके बाद मोर पंख आज के दिन ज़रूर लेना चाहिए दोस्तों। तो आप मोर पंख लीजिए, उनके श्रृंगार की सामग्री लीजिए, उनका माला हुआ, उनके कड़े हुए, चूड़ी, पायल, जो भी चीज़ें आप ले सकते हैं। यदि आप लड्डू गोपाल का विग्रह रखते हैं तो आप उनको ये सब चीज़ें से जन्माष्टमी पर नया नया ज़रूर पहनाइए। नया नहीं भी हो तो पुरानी हो तो उसे धो लीजिए, लेकिन कम से कम एक वस्त्र तो आप ज़रूर लीजिए। और जो भी चीज़ें आप नया खरीद सकते हैं वो आप ले सकते हैं उनके कपड़ों के अनुसार। वैसे तो 2 वस्त्र लिए जाते हैं, एक सुबह के लिए, एक शाम के लिए, लेकिन कम से कम एक तो आप ज़रूर लीजिए। फिर यहाँ पर हमने नजरी, तगड़ी, तगड़िए लिए हैं, आप चाहें तो ये भी ले सकते हैं। साथ में एकदम चौकी लगा कर पूजा कर रहे हैं तो हमें गणेश जी की मूर्ति भी चाहिए अलग से पूजा करने के लिए। गणेश जी की पूजा प्रथम पूज्य हैं तो उनकी पूजा होती है साथ में ही, तो हम यहाँ गणेश जी की भी प्रतिमा ले लेंगे। उसके बाद हम थाली सजा लेंगे। तो थाली में हमने 1 लोटा जल लिया है, एक माचिस ले लेंगे धूप दीप जलाने के लिए। दक्षिणा अपने सुविधा अनुसार ले लेंगे, अब यथासंभव जितना हो। फिर हम कपूर लेंगे आरती करने के लिए। चंदन लेंगे, पीले चंदन ले सकते हैं आप, गोपी चंदन ले सकते हैं, जो भी चंदन आपको मिले आप ले सकते हैं। तुलसी पत्ता ले लेंगे बहुत सारा, क्योंकि भोग में लगाना होता है। तुलसी दल के बिना भगवान कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते, तो तुलसी दल आप ज़रूर ले लीजिए। साथ में अक्षत लेंगे, रोड़ी लेंगे तिलक करने के लिए, बांसुरी ले लेंगे। इस तरह की बांसुरी हम लड्डू गोपाल के लिए लेते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो आप बांस की बांसुरी ज़रूर ले लीजिए। साथ में हमें पंचामृत लेना है स्नान कराने के लिए। दूध, दही, घी, शक्कर आप अलग अलग भी ले सकते हैं या पांचों को मिलाकर पंचामृत भी बना सकते हैं। एक हम यहाँ नया चम्मच लिए हैं, उनके लिए कोई नया बर्तन वगैरह ज़रूर आप ले सकते हैं। साथ में हम दीपक लेंगे, और दीपक थोड़ा बड़ा लेंगे क्योंकि पूजा करने में बहुत समय लगता है, तो दीपक आप बड़ा ही लीजिए। उसके बाद हम एक मिट्टी का पात्र लिए हैं, तुलसी दल लिए हैं, ये भी आप पूजा में ज़रूर रखिए। हो सके तो मिट्टी का एक बर्तन तो ज़रूर लीजिए। सभी बर्तन मिट्टी का लेंगे तो उनमें भोग लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक बर्तन तो आप मिट्टी का ज़रूर लीजिए। लड्डू गोपाल को मिट्टी के बर्तन में भोग लगाना बहुत ही अधिक प्रिय होता है। उसके बाद देखिए भोग में हम लेंगे, तो सबसे पहले भोग में हमें जो चीज़ें लेनी है वो है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स यानी पंचमेवा जो आता है उसको ले लेना है, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स का भोग लड्डू गोपाल को बहुत अधिक पसंद है। दूसरा हम माखन मिश्री लेंगे। तीसरा हमें शहद लेना है, शहद का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए। साथ में हम पंचामृत का भोग लेंगे, या फिर आप दूध ले सकते हैं, तो पंचामृत या दूध का भोग ज़रूर लगाइए। इसके बाद है धनिया पंजीरी। तो धनिया पंजीरी का भोग भी लड्डू गोपाल को ज़रूर लगाना चाहिए। और सब जब भोग लगाएंगे तो सब में तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। साथ में हम लड्डू ले लेंगे। तो लड्डू गोपाल तो नाम ही है इनका, तो लड्डू के बिना इनका भोग पूरा कैसे होगा, तो लड्डू आप ज़रूर लीजिए। इसके साथ ही हम ऋतुफल ले लेंगे। तो ऋतुफल में आप खीरा ज़रूर लीजिए, और जो भी फल आपको मिल जाए आसानी से वो फल आप ले लीजिए। तो ऋतुफल का भोग भी ज़रूर लगाइए। तो ये 7 भोग है जो आपको ज़रूर लगानी है। इसके अलावा तो लड्डू गोपाल को 56 भोग लगाए जाते हैं। फूल आप अपनी सुविधा के अनुसार ले लीजिए, जो फूल आपको मिले आसानी से वो आप ले लीजिए। इतनी सामग्री पर्याप्त होगी हमारी लड्डू गोपाल की पूजा के लिए। इसके साथ ही हमने जो सामग्री आपको दिखाई है, इतना में आपका जन्माष्टमी का सुबह और शाम दोनों का पूजा हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी सुविधा के अनुसार जो भी चीज़ें आपकी इच्छा हो आप ले सकते हैं लड्डू गोपाल की पूजा में लगाने के लिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए और मुझे पसंद करने के लिए। तो हम महिलाएँ घर में 30 त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, ये जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।